जय श्री बद्री गणेश। अभी आप सिंधु नामक असुर का आतंक सुन रहे थे। अब आगे गजानन का वाहन मूसक कैसे बना। मूसक अर्थात चूहा। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज क्रौंच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्य से शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज इंद्र से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता से जाने में उसका ध्यान कहीं और था और उसका पैर महर्षि वामदेव को लग गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे दिया। अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमस्त हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत ऋषि को लात मारता है। जा तू मूसक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, अब तुम मूसक तो अवश्य बनेगा, किंतु देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी रहेगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता से उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर को पांव लगने के कारण इसका दंड मिला उसे मूसक शरीर में धरती पहुंचने का। और यही हुआ, वह तुरंत ही मूसक बनकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूसक आकार आदि में बहुत ही विशालकाय था एवं भयंकर था। उसके रोम एवं नख बहुत बड़े बड़े थे, दांत बहुत तीक्ष्ण एवं भयानक थे। उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूसक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया, उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया, वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर डाले, आश्रम की वाड़ का नष्ट भ्रष्ट कर डाली, उसके फूल फल पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई। अपनी पूंछ के प्रहार से कई वृक्षों को गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूसक को यहां से कैसे भगाया जाए। यदि कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे मानना भी संभव नहीं है और फिर मानने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा। उस पाप को हम क्या अपने से लें। हे प्रभु, हे दयालु, हे परमात्मा, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट चूहे से मेरी रक्षा कीजिए, हे स्वामी। महर्षि को अत्यंत व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूसक को अपना वाहन बना लेता हूँ। इसके उपरांत इसके उत्पात से आप परेशान नहीं होंगे। यह कहकर उन्होंने मूसक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान उठा। उसके भय से देवता अपने अपने स्थान से भाग गए। वह पास दसों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए उस मूसक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लिया है। पास की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे होश आया तब शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा, सहसा यह क्या हो गया है। मैं अत्यंत पराक्रमी हूँ। मेरे बड़े बड़े दांत यानी अनेक वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला है। फिर मुझ ऐसे पराक्रमी को किसने गले से में बांधा है। पास ने जब उस मूसक को भगवान गजानन के सामने उपस्थित किया तो भगवान गजानन के दर्शन करने से उसको ज्ञान हुआ और वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया है। आप देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए
उन्होंने कहा, हे मूसक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है। इसलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहो वह वर मांग ले। मूसक ने सोचा, कोई मुझे क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए। ऐसा विचार करके उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वरदान मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तुम मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूसक ने स्वीकार किया तो भगवान गजानन तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गए। बेचारा मूसक सभी भारों के स्थान पर उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा प्राण संकट में देकर उसने भगवान गजानन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए, इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ ना हो और मैं सरलता से आपका भार वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूसक का गर्भ खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पाराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूसक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर सबसे पर्वत भी कंपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई और गजमुख को देख रही थी। फिर उन्होंने पुत्र को लेकर उसे लाड़ दुलार किया एवं सुला दिया। दूसरे दिन गणेश ने मूसक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। धीरे धीरे गणेश जी गजानन भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत होते गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखकर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उनकी क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले मुनि कुमारों को उनके नेतृत्व में आनंद आता था। वे समर्पित सेवक के समान उनके आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार भगवान गजानन सभी ऋषियों, ऋषि पत्नियों और ऋषि कुमारों के प्रिय बने हुए थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अत्यंत छिपे रहते थे। उसने यज्ञ कर्म आदि करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ती जा रही थी। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धर्म, सम्मान और धर्म किसी का सुरक्षित नहीं था। असुर की आज्ञा थी, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। शास्त्र आदि सभी कुछ राज्य आज्ञा में ही निहित है। ईश्वर नहीं, केवल राजा ही ईश्वर है, उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते थे, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। उसने उसके इस सिद्धांत को अमान्य किया। उन राजद्रोहियों को सीधे प्राणदंड की व्यवस्था थी, इसलिए खुलकर तो कोई राजा आज्ञा का निरादर नहीं करता था। कभी कोई परोक्ष में भी आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता था। भूल से जो सत्प्रिय एवं धर्मक व्यक्ति वैसा कर बैठते तो तुरंत कारागृह में डाल दिए गए या अनेकों के प्राण ले लिए गए। जब घोर अत्याचार बढ़े तो विश्व कांप उठा। सभी प्राणी त्रसित हो गए थे। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। हजारों दूध मुहे अबुध बालकों को काल के काल में डाल दिया गया था। महिलाएं अपनी निधि को सुरक्षित रख सकने में असमर्थ हो रही थीं। यह सब संवाद समय समय पर पराशर आश्रम में भी पहुंचते रहते थे। अब आगे की कथा में भगवान गजानन का सिंधु नामक असुर से युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। जय श्री बद्री।